हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं या तुलसीदास की काव्यगत कला पक्ष और भाव पक्ष में समान शबलता। तो चलिए ट्यूशन शुरू करते हैं। तुलसीदास इस काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए अथवा तुलसी का कला पक्ष भी भाव पक्ष के समान सबल है, युक्ति की समीक्षा कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी पूर्ण भावुक कवि थे। उनका कवि व्यक्तित्व तन्मयकारिणी भावुकता और एक निष्ठ भगवत भक्ति से निर्मित हुआ था। उन्होंने मानव जीवन की प्राय प्रत्येक भावना से तादात्म्य स्थापित किया था। यही कारण है कि वे अपने काव्य में मानव के सभी पक्षों का सुंदर उद्घाटन करने में समर्थ सिद्ध हो सके हैं। तुलसीदास के भाव पक्ष की विशेषताएं। कला पक्ष भाषा से संबंधित होती हैं और भाव पक्ष उसकी रचनाओं से संबंधित होती हैं। तुलसीदास की पहले तो इसकी ये अंतर समझो कि कला पक्ष क्या होता है और भाव पक्ष क्या होता है। भाव पक्ष होता है उसकी कविताओं का भाव से संबंधित विशेषताएं और कला पक्ष होता है तुलसीदास की भाषा संबंधित विशेषताएं। तो पहले हम उसकी भावगत विशेषताएं देखते हैं। तुलसी के काव्य की भाषागत पक्ष की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। वस्तु विन्यास। तुलसीदास रामचरितमानस के कथानक अध्यात्म रामायण तथा वाल्मीकि रामायण से लिया जाता है। जहाँ भी तुलसी ने इसमें परिवर्तन आवश्यक समझा है वहाँ कलात्मकता का पूरा ध्यान रखा है। कथा वस्तु के विकास और वर्णन विस्तार में भी तुलसी की असाधारण प्रतिभा और कला के दर्शन होते हैं। सेकंड पॉइंट है मार्मिकता। उसकी रचनाओं में मार्मिकता का भाव सर्वाधिक मिलता है। सच्चा कवि वही कहा जा सकता है जो मर्म स्पर्शी स्थलों को पहचान कर उसका मर्म स्पर्शी चित्रण करता है और अपना मुख्य लक्ष्य समझता है। पंडित रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में यह गुण तुलसी में सबसे अधिक देखने को मिलता है, जिनमें उसे ऐसे दृश्यों को पहचानने की अपूर्व क्षमता थी। रामचरितमानस का सीता स्वयंवर प्रसंग का दृश्य बड़ा ही मर्मस्पर्शी बन पड़ा है। कविवर तुलसीदास के इस मर्म को बड़ी सहृदयता से अभी चित्रित किया गया है। जैसे एग्जाम्पल है है तात दारुण हठ ठानी समुझत नहीं कछु लाभ हानि सचिव समय सुख सीख देई न कोई बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। नेक्स्ट है एकनिष्ठ भगवत भक्ति। महाकवि तुलसीदास जी श्री राम के परम और अनन्य भक्त थे। आपके भक्ति का प्रमुख प्रतिपाद्य विशेष श्री राम के प्रति एकमात्र समर्पण की भावना है। उन्होंने श्री राम के प्रति अपनी अपार निष्ठा और विश्वास को व्यक्त करते हुए लिखा है। रघुपति महिमा अगुण अबाधा बर्नव सोईबर बारी अगाधा राम सिये जस सलील सुधासम उपमा बिची विलोस मनोरम। नेक्स्ट पॉइंट है नारी के प्रति दृष्टिकोण। नारी चित्रण के विषय में तुलसीदास जी कटु आलोचक नहीं हैं, यानी उनकी बुराई नहीं करते। उन्होंने विलासी, कर्तव्यहीन, चरित्रहीन, धर्महीन, कुमार्गी आदि अवगुणी नारियों की बार बार भर्त्सना की है, उनकी प्रताड़ना की है। पतिव्रता भक्त नारियां तो तुलसीदास के लिए हमेशा ही उपास्य हैं। हिये हर्षे मुनि वचन सुनी देखी प्रीति विश्वास चले भवानी नाई सिर गए हिमाचल पास। आज थोड़ी सी आवाज़ में प्रॉब्लम है भाई, जुकाम हो रखी है। नेक्स्ट पॉइंट है लोक धर्म और मर्यादा। गोस्वामी तुलसीदास की काव्य में लोक धर्म और मर्यादा का सफल चित्रण देखने को मिलता है। तुलसी के इष्ट देव श्री राम लोक धर्म और मर्यादा के सच्चे पालक हैं। वे इनके समर्थक और प्रतीक हैं। इसलिए तुलसी के इष्ट देव श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में और स्वयं तुलसी लोकनायक के रूप में सर्वमान्य और लोकप्रिय हैं। नेक्स्ट है वस्तु विन्यास। तुलसी के काव्य का वस्तु विन्यास अत्यंत सरल और बोधगम्य है। स्वाभाविकता, सरलता, सजीवता, रोचकता
एवं स्पष्टता उनके विषय वस्तु की विन्यास की प्रमुख विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है प्रकृति चित्रण। तुलसीदास प्रकृति के चतुर चितेरे चित्रकार हैं। तुलसीदास जी ने प्रकृति का चित्रण सौंदर्य व आकर्षण की दृष्टि से नहीं अपितु मानव से उसका तादात्म्य स्थापित करके उसके नाना व्यापारों एवं स्वरूपों का चित्रण उपदेशक के रूप में एवं आत्मीय के रूप में किया है। द्रष्टव्य राम की वियोग दशा को चित्रित करने वाला प्रकृति का एक वर्षाकालीन दृश्य है। घन घमंड नभ गर्जत घोरा प्रियाहीन हर पथ मन मोरा। नेक्स्ट है तुलसी के काव्य की कला पक्ष। वो भाव पक्ष के पॉइंट थे और ये कला पक्ष के पॉइंट हैं। तुलसी काव्य की कलागत विशेषताएं हैं अलंकार, उनकी भाषा संबंधी विशेषताएं मिलेंगी अब आपको देखने में। कला पक्ष में अलंकारों का प्रयोग किया है उन्होंने। तुलसी के काव्य में अलंकार प्रियता देखे जा सकते हैं, हालांकि वे अलंकारवादी नहीं है। तुलसी को अलंकार प्रदर्शन पसंद नहीं है, बल्कि अलंकार उनके काव्य में सहज रूप से आए हैं। उपमा व्यतिरेक का एक उदाहरण देखिए। पीपर पात सरिस मंडोला उपमा अलंकार है। संत हृदय नवनीत समाना कहा कवित पे कहे जाना निज प्रिपात द्रव्य नवनीता परि दुख सुशांत पुनीता। इसमें व्यतिरेक अलंकार है। नेक्स्ट पॉइंट है चित्रात्मकता। तुलसी के शब्द चित्र अनुपम हैं। उनकी भाषा का पढ़ते ही चित्रात्मक भाव उभर सामने आता है। वे पाठक के अंत पटल पर अमिट छाप छोड़ जाते हैं। और सीता की ऐसा स्थिति, एक चित्र देखिए, जैसे रघुकुल तिलक वियोग तिहारे मैं देखूं जब नाई जानकी मनहु विरह मरती मन मारे। नेक्स्ट है शब्द और अर्थ का सामंजस्य। तुलसी के काव्य में शब्दार्थ का सुंदर समन्वय है। शब्द और अर्थ का सामंजस्य समानता दिखाई गई है। लक्षणा शब्द शक्ति का एक सुंदर प्रयोग है। देखिए, सत्य सराही कहेऊ बरु देना जानेहू लेही मांगी चबेना। भाषा शैली। कबीर ने अवधी और ब्रज भाषा में अपने काव्य की रचना की। अवधी और ब्रज भाषा। रामलला नैचू, भैरवी रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामचरितमानस आदि रचनाएं अवधी की रचनाएं हैं, जबकि तुलसी ने भाषा के साधु प्रयोग का पूर्ण ध्यान रखा है। अवधी और ब्रज दोनों व्याकरण के नियमों का पूर्ण ध्यान रखा है। नेक्स्ट पॉइंट है छंद योजना। तुलसीदास ने अपनी कविताओं में छंदों का प्रयोग किया है। तुलसी के छंदों पर एगाध अधिकार था। एवाद नहीं भाई, एगाध है, ये मिस्टेक है। इन्होंने प्रधान रूप में दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग किया है। वैसे तुलसी साहित्य में कवित, सवैया, छपई आदि अनेक प्रकार के छंद मिलते हैं। विनय पत्रिका में राग रागनियों पर भी आधारित हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि तुलसी काव्य में कला पक्ष और भाव पक्ष अपने अत्यंत प्रौढ़ रूप में हैं, जो उनके एक अप्रतिम प्रतिभाशाली क्रांतिदर्शी आदि सिद्ध करते हैं। तो ये था आपके तुलसीदास के काव्यगत विशेषताएं, अर्थात उनके भाव पक्ष और कला पक्ष की विशेषताएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। और इसका याद करने का तरीका यही है, पहले भाव पक्ष के पॉइंट याद कर लो और फिर कला पक्ष के पॉइंट याद कर लो। बिल्कुल ईजी हो जाता है क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।